हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम प्रीति पांडे है और आज मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाने वाली हूँ। तो बच्चों, मैं इंडियन ज्योग्राफी में मैप से स्टार्ट करूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, ये हमारा इंडिया का मैप है, मैं यहीं से आपको स्टार्ट करने वाली हूँ, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इंडिया का मैप है और आपको पता ही होगा कि हमारे भारत में कितने राज्य हैं। तो 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है। यानी 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज। अब बच्चों, हम देख रहे हैं कि जैसे हम कुछ बेसिक देख लेते हैं। जैसे कि हमारा डायरेक्शन होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ और ये साउथ होता है आपका। तो बच्चों, कई बच्चों का ऐसा बोलना होता है कि उन्हें जल्दी मैप याद नहीं होता है। तो आप मैप के लिए क्या कर सकते हैं कि उन्हें टुकड़ों में भी बांटकर आप याद कर सकते हैं। जैसे ईस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट में, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो आप जैसे ये आपका ईस्ट है और ये आपका वेस्ट है, ये आपका नॉर्थ और ये साउथ है, ठीक है। तो ईस्ट में आप देख पा रहे होंगे कि ये 7 सिस्टर के नाम से जानी जाती हैं, ठीक है बच्चों। किस नाम से जानी जाती है? 7 सिस्टर के नाम से जानी जाती है, जिसमें ये आपका अरुणाचल प्रदेश है और ये आपका नागालैंड, ये आपका मणिपुर है और ये आपका मिजोरम और यहाँ पर आपका असम है और ये मेघालय और ये आपका त्रिपुरा है। यानी ईस्ट में हमने कौन कौन से स्टेट देखे? तो ईस्ट में हमने अरुणाचल प्रदेश देखा, दूसरा हमने नागालैंड देखा, तीसरा मणिपुर और चौथा मिजोरम, फिर हमने असम और मेघालय और त्रिपुरा देखा। यानी हमने 7 स्टेट यहाँ पर देखा। अब हम बात करते हैं वेस्ट की। तो वेस्ट में बच्चों आपका राजस्थान आ जाता है, ठीक है। आपका राजस्थान आ गया, दूसरा आपका गुजरात आ गया, ठीक है बच्चों। अब अगर हम जाते हैं साउथ में, तो साउथ में जो आपका है ये आपका तमिलनाडु है, ठीक है। यहाँ पर आपका तमिलनाडु हो गया, ये आपका केरला हो गया और ये आपका आंध्र प्रदेश हो गया, ये आपका कर्नाटका हो गया और यहाँ पर आपका तेलंगाना, ठीक है। यहाँ आपका महाराष्ट्र हो गया। तो ये हमने देखा ईस्ट वेस्ट और कुछ साउथ में। अब ऐसे ही हम नॉर्थ में जाएंगे तो नॉर्थ में आपका सबसे ऊपर जो है वो आपका लद्दाख है, ठीक है बच्चों। कौन सा है? लद्दाख है। और यहाँ पर आपका जम्मू कश्मीर है, ये आपका हिमाचल प्रदेश है, ये आपका पंजाब है, ठीक है। और यहाँ पर आपका उत्तराखंड। अब जैसे अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी ये सवाल आता है कि उत्तर प्रदेश से कौन कौन से लगे राज्य हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कौन कौन से राज्य हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका उत्तराखंड है, दूसरा आपका हरियाणा है और तीसरा आपका राजस्थान हो गया और ये मध्य प्रदेश हो गया, ये छत्तीसगढ़ हो गया आपका और ये आपका बिहार हो गया, ठीक है। अगर इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करें तो यहाँ पर आपका नेपाल टच करता है, ठीक है बच्चों, नेपाल टच करता है। तो ये हमने कुछ राज्यों को देखा। हमने ईस्ट में डिवाइड करके, वेस्ट में, नॉर्थ और साउथ में, मिडिल में आपका ये मध्य प्रदेश हो जाता है, ठीक है, मध्य प्रदेश हो गया। अब हम कुछ कोस्टल एरिया की बात करते हैं, कुछ कोस्टल एरिया की बात करते हैं। तो यहाँ से आपका कोस्टल एरिया है, कौन कौन से सटे राज्य हैं कोस्टल से? तो यहाँ पर आपका हो गया वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल हो गया और ये आपका उड़ीसा हो गया और ये आपका आंध्र प्रदेश हो गया और तमिलनाडु हो गया और यहाँ पर आपका केरला हो गया। यानी अगर ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में जो कोस्ट वाले सटे राज्य हैं तो ये आपका वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया और साउथ में आपका तमिलनाडु हो गया। वेस्ट की बात करें अगर तो यहाँ पर आपका गुजरात हो गया, ठीक है, आपका गुजरात हो गया और यहाँ पर आपका महाराष्ट्र हो गया, ठीक है। और ये आपका कर्नाटका हो गया और यहाँ पर आपका केरला हो गया, ठीक है। तो हमने कुछ कोस्टल एरिया देखे। कोस्टल एरिया में हमने ईस्ट और वेस्ट में देखा। तो ईस्ट में हमारा सबसे पहले वेस्ट बंगाल और आपका उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और वेस्ट में हमने गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला और साउथ में हमने
तमिलनाडु देखा। तो ये हमने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देखी बच्चों। अब अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल बाउंड्री की, ठीक है, तो इंटरनेशनल बाउंड्री हम देखते हैं। तो इंटरनेशनल बाउंड्री जो हमारी है बच्चों, तो इंटरनेशनल बाउंड्री में सबसे इधर वेस्ट में आपका पाकिस्तान हो जाता है, ठीक है, और आपका ये अफगानिस्तान हो गया, और यहाँ पर आपका चाइना हो गया, चाइना हो गया, ये आपका नेपाल हो गया, और यहाँ पर आपका भूटान हो गया, और यहाँ पर आपका म्यांमार हो गया, म्यांमार हो गया, ठीक है। तो हमने देखा इंटरनेशनल बाउंड्री में पाकिस्तान हो गया आपका, अफगानिस्तान हो गया, चाइना हो गया आपका, नेपाल हो गया, और भूटान और म्यांमार हो गया। अब कौन कौन से सटे राज्य हैं इन इंटरनेशनल बाउंड्री से शेयर करते हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान से आपका गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। अफगानिस्तान से आपका लद्दाख हो गया, ठीक है। नेपाल में आप देख रहे हैं आपका उत्तराखंड हो गया, और उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया आपका, और यहाँ पर सिक्किम हो गया, ठीक है। भूटान की बात करें तो भूटान आपका सिक्किम से, अरुणाचल प्रदेश से, असम से, ठीक है। और एक इंटरनेशनल बाउंड्री और है ये बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश। तो ये हमने कुछ, अब हम आगे पढ़ते बच्चों, हमने कुछ बेसिक आइडिया लिया। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब बच्चों हम बात करते हैं भारत की लंबाई चौड़ाई की, यानी हमारे भारत की लंबाई और चौड़ाई कितना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें भारत की लंबाई चौड़ाई की, तो हमारे भारत की जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण, ठीक है, वो 3214 किलोमीटर है। कितना है बच्चों? 3214 किलोमीटर, ठीक है। अब हम बात करें अगर चौड़ाई की तो कितना है, पूर्व पश्चिम से पूर्व, तो आपका 2933 किलोमीटर है। कितना है? 2933 किलोमीटर, ठीक है। तो हमने लंबाई कितना देखा? 3214 किलोमीटर, और हमने चौड़ाई देखा 2933 किलोमीटर, ठीक है। अब हम बात करेंगे अक्षांश और देशांतर की। तो ये अक्षांश और देशांतर क्या होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम कुछ बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे आपका ये अर्थ है, ठीक है बच्चों, ये आपका अर्थ है, और अर्थ के ही मिडिल भाग से एक रेखा जाती है जिसको हम 0 डिग्री लैटिट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री लैटिट्यूड, यानी इसे हम इक्वेटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेटर भी बोलते हैं, और विषुवत रेखा, ठीक है, विषुवत रेखा बोलते हैं, विषुवत रेखा। यानी 0 डिग्री या लैटिट्यूड क्या करती है? पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है, ठीक है। अब हम बात करें अक्षांश की, बात कर रहे हैं, तो ये भी आपका अक्षांश ही है, ठीक है। तो अक्षांश क्या होता है? तो ये जो रेखा होती है, ठीक है, ये एक इमेजिनरी लाइन होती है, ठीक है, यह एक काल्पनिक रेखा है। ऐसी कोई भी रेखा पृथ्वी पर नहीं है। ये हमारे द्वारा भारत किसी भी देश की स्थिति को बताने के लिए हमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं की आवश्यकता पड़ती है। तो इसीलिए ये एक इमेजिनरी लाइन बनाई गई ताकि हम किसी भी देश की अवस्थिति का पता लगा सकें। तो अब 0 डिग्री से हम ऊपर जाते हैं, तो 0 डिग्री से हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, और ऐसे ऐसे करके हम 90 डिग्री तक जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम 0 डिग्री से साउथ में आएंगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे ऐसे कर कर हम साउथ में 90 डिग्री तक जाएंगे। तो ये हमारा ऊपर हमारा क्या हो गया? 0 डिग्री से ऊपर हमारा कर्क रेखा हो जाता है, यानी 0 डिग्री से 23.5 डिग्री जब हम ऊपर जाएंगे तो ये हमारा क्या होगा? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में कर्क रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा बोलते हैं। अब हम 0 डिग्री लैटिट्यूड से जब 23.5 डिग्री हम साउथ में गए तो इसे क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि मकर रेखा, ठीक है, इसे हम मकर रेखा बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा अक्षांश। अब अगर हम बात करते हैं देशांतर की, तो देशांतर क्या होता है?
तो ये भी पृथ्वी के बीचों बीच से ही एक रेखा जाती है, ठीक है, ये लंबवत होती है, ठीक है, और ये क्या होती है, ये एक पड़ी हुई लाइन है, यानी लेटी हुई लाइन, तो हम इसे लैटिट्यूड बोलते हैं, ठीक है, अक्षांश बोलते हैं। और ये हमारी खड़ी लाइन है, इसे हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, ठीक है, इसे हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, जो कि ऐसे ऐसे ऐसी कई लाइनें होती हैं, ठीक है। तो ये हमारा देशांतर हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा अक्षांश हुआ, ये रेखाएं हमारी अक्षांश हो गई, यानी लैटिट्यूड हो गया। और ये जो रेखाएं हैं वो हमारा क्या हो गया, लॉन्गिट्यूड हो गया, ठीक है। तो अब ऐसे ही हम बात करें अगर भारत की, कि भारत का अक्षांश कितना है, तो भारत जो, जैसे यहाँ पे ये आपका 0 डिग्री मान लो कि ये आपका विषुवत रेखा है, यानी विषुवत रेखा के ऊपर है ये हमारा भारत। तो यहाँ से शुरू होता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर और 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, ये आपका क्या हो गया, भारत की कर्क रेखा। हाँ नहीं, साउथ नहीं होगा, हाँ नॉर्थ ही होगा, वो अभी बता रहे हैं क्यों होगा, ठीक है। जैसे ये होता है ना आपका, जैसे ये अर्थ हो गया ना, ये अर्थ हो गया, ये आपका 0 डिग्री लैटिट्यूड हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप 0 डिग्री से नॉर्थ में गए, यहाँ से जब हम देखेंगे ना तो नॉर्थ की तरफ, यानी इधर जो होगा ये आपका नॉर्थ हेमिस्फेयर हो गया और ये आपका साउथ हेमिस्फेयर हो गया, यानी 0 डिग्री से जब हम ऊपर जाएंगे तो आपका नॉर्थ में ही आएगा, ठीक है, और 0 डिग्री से जब हम साउथ की ओर आएंगे तो आपका साउथ हेमिस्फेयर होगा, ठीक है। तो जो भारत की जो स्थिति है वो 23.5 डिग्री, यानी 23.5 डिग्री, जो ये आपका वो है क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर जा रही है ना, तो हमारे भारत की जो स्थिति है वो यहाँ पर है, तो इसीलिए नॉर्थ हेमिस्फेयर में होगा, ठीक है। तो हमने देखा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, ठीक है। फिर हम बात करें देशांतरीय विस्तार की, तो देशांतरीय विस्तार कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर और आपका 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि अब हम इधर की ओर देख रहे हैं। अब इसमें भी होता है ना, जैसे मैंने आपको देशांतर बताया, 1 मिनट मैं बताती हूँ। जैसे मान लो ये अर्थ है आपकी, ठीक है, मैंने आपको कर्क रेखा बताया, अब मैं देशांतर बताने हैं। जो देशांतर होती है अभी एक लंबी लाइन हो गई पृथ्वी के बीच, इसे हम 0 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है, 0 डिग्री इसको हम मानते हैं। अब क्या होता है, जो इधर का भाग है 0 डिग्री से इधर, इसको हम क्या बोलते हैं, ईस्ट हेमिस्फेयर हो गया, ठीक है, और ये हमारा वेस्ट हेमिस्फेयर हो गया। तो जो हमारा इंडिया है वो इधर की तरफ है ना, इसीलिए इसको ईस्ट, तो ऐसा नहीं बोल सकते कि ये वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है, क्योंकि ये इसका 0 डिग्री से इधर है, तो ईस्ट हेमिस्फेयर। समझ में आ गया ना। तो हमने आपको बताया कि लंबाई कितनी है, 2933 किलोमीटर, चौड़ाई हमने बताया आपको 2933 किलोमीटर, ठीक है। हमने आपको अक्षांश ये बताया कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, ठीक है। और हमने आपको बताया देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक, ठीक है। तो समझ में आया, यानी ये आपका लंबाई चौड़ाई हो गई। फिर हमने देखा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और देशांतरीय हो गया 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट हो गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये आपका आ गया कुछ पूर्वी और पश्चिमी बिंदु, ये लगभग आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, कि सबसे ईस्टर्न पॉइंट क्या है, सबसे वेस्टर्न पॉइंट क्या है। तो सबसे ईस्ट में आपका अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, सबसे ईस्ट में आपका अरुणाचल प्रदेश है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश। और वेस्ट में आपका कौन सा है, गुजरात हो गया। नॉर्थ में आपका लद्दाख हो गया, और साउथ में आपका तमिलनाडु हो गया, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश में ही एक जगह है किविथू के नाम से,
किस नाम से? किवीथू, ठीक है, किवीथू के नाम से एक जगह है जो कि अरुणाचल प्रदेश में, ये आपका सबसे पूर्वी बिंदु। बात करें अगर पश्चिमी बिंदु की, तो गुजरात में एक जगह है गौर माता या गौरी माता के नाम से, या गुहार माता भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपका सबसे पश्चिमी बिंदु हो गया। अब बात करें सबसे उत्तरतम बिंदु यानी कि लद्दाख में, ठीक है, तो ये आपका इंदिरा कॉल है। क्या है? इंदिरा कॉल, ठीक है। अब साउथ में अगर हम बात करें तो यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आपका कन्याकुमारी हो जाएगी सबसे सदर्न, यानी दक्षिणतम जो पूछा जाएगा सुदूरस्थ, तो वो आपका इंदिरा पॉइंट होगा। तो ये आपका कन्याकुमारी हो गया, ठीक है। अब अगर जैसे कई जगह पे पूछता है कि सबसे सुदूरस्थ दक्षिणतम, कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, दक्षिण पूछेगा तो पॉइंट दे दिया कन्याकुमारी भी, और ये भी दे दिया आपका इंदिरा पॉइंट भी, तो कई बच्चे जो है गलत टिक हो जाते। जब वो दक्षिण पूछेगा तब आपको कन्याकुमारी, और जब दक्षिणतम पूछेगा तो यहाँ पे जो ये द्वीप है ना छोटे छोटे, ये हमारा सॉरी, ये आपका अंडमान निकोबार है। और यहीं पर साउथ में जाके ग्रेट निकोबार, ठीक है, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, यहीं पर ये पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट। तो जब सुदूरस्थ दक्षिणतम पूछेगा तो आंसर ये रहेगा, जब दक्षिण पूछेगा तो कन्याकुमारी रहेगा। तो पूर्व में आपका किबिथु हो गया, पश्चिम में आपका गौर माता या गुहार माता जो कि गुजरात में, लद्दाख में आपका इंदिरा कॉल हो गया, ठीक है, और दक्षिण में कन्याकुमारी, और सबसे साधन अगर पूछेगा तो आपका इंदिरा पॉइंट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, तो ये मैंने आपको पढ़ाई। अब बात करते हैं कि स्टैंडर्ड टाइम की बात करते हैं हम, ये हमारे भारत का। तो यहीं से ही हमारा जो भारतीय मानक समय है वो यहाँ से होकर गुजरता है, ठीक है। ये इलाहाबाद के यानी यूपी के इलाहाबाद यानी अब प्रेजेंट टाइम में प्रयागराज, ठीक है, कि नैनी से होकर गुजरता है। नैनी 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 जगह है प्रयागराज, ठीक है, वहाँ से होकर गुजरता है। तो इसका एक ट्रिक बनाया है, ये ट्रिक है मक्काओ के नाम से, थोड़ा फनी है बट याद करने के लिए सही है, ठीक है। एम से आपका हो गया एमपी, ठीक है, एम से हो गया आपका एमपी, और ए से हो गया आपका आंध्र प्रदेश, और सी से हो गया आपका छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है, ओ से हो गया आपका उड़ीसा, सॉरी इधर रहेगा थोड़ा सा, यहाँ से जाएगा ये, हाँ, ये, ठीक है, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, और अरे अंडमान अंडमान निक एक मिनट बाबू, अंडमान निकोबार नहीं होगा, यू से उत्तर प्रदेश, भाई उत्तर प्रदेश के नैनी से प्रयागराज से होकर अंडमान निकोबार कहाँ पहुँच गए ठीक है, तो ये मैंने बताया भारत का टाइम जोन क्या हो रहा है। हाँ हाँ, और जो आपको बताना है कर्क रेखा, कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है, हाँ 8 राज्यों से होकर गुजरती है यहाँ से, ठीक है। कौन कौन से राज्य हैं? तो ये आपका गुजरात हो गया, एक मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया आपका, और मिजोरम हो गया, ठीक है। तो ये 8 राज्यों से, कर्क रेखा मैंने आपको बता ही दिया, कर्क और मकर, समझ में आया था ना। चलो, ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, अब स्टार्टिंग में कई बच्चों को नहीं पता होता है ना। अब जैसे बात करते हैं मतलब सबसे लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है, तो ये आपका राजस्थान हो जाता है, ठीक है, राजस्थान, राजस्थान आपका लार्जेस्ट स्टेट, और सबसे स्मॉलेस्ट में आपका
गोवा हो जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, एरिया में। हाँ हाँ हाँ, गोवा हो जाएगा। अब बात करें अगर हम पॉपुलेशन की, पॉपुलेशन में पता ही हम लोग नंबर 1 पे हैं, ठीक है। तो पॉपुलेशन में सबसे नंबर 1 पर हमारा यूपी है, ठीक है। यूपी हो गया, ठीक है। उसके बाद में कौन सा हो गया? महाराष्ट्र हो गया, फिर आपका बिहार हो गया, और फिर वेस्ट बंगाल हो गया। अब बात करें हम भारत, पूरे विश्व की बात करते हैं, ठीक है। तो विश्व में अभी हमारा भारत सेकेंड पोजीशन पे, ठीक है, सेकेंड पोजीशन पे हमारा इंडिया है। अगर फर्स्ट की बात किया जाए तो चाइना है, ठीक है। बट यूएन की एक रिपोर्ट के हिसाब से, यूएन की एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया को फर्स्ट बताया गया है। बट चूंकि हम लोग 2011 वाला सेंसस ले रहे हैं ना, तो 2011 के हिसाब से अभी जो हमारा दूसरा सेंसस हुआ नहीं है, तो इसलिए हम अभी यही मान रहे हैं, ठीक है। अब हमने देखा था कि इंटरनेशनल बाउंड्री हमने देख ही लिया था, ठीक है। हमने केंद्र शासित प्रदेशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तटीय राज्य हमने देख लिया था, ये हम देख चुके हैं इंटरनेशनल बाउंड्री। हाँ, अब ये था भारत के प्रमुख चैनल और जल डमरू मध्य। तो आपका ग्रेट चैनल पे आपका इंदिरा पॉइंट हो गया, ठीक है। ग्रेट चैनल आपका इंदिरा पॉइंट हो गया। 10 डिग्री चैनल पे लघु अंडमान कार निकोबार, 9 डिग्री पे मिनिकॉय और लक्षद्वीप, 8 डिग्री पे आपका मालदीव मिनिकॉय, और कोको चैनल क्या करता है? भारत और म्यांमार, ठीक है। मन्नार की खाड़ी हो गई तमिलनाडु और श्रीलंका, ठीक है। अब आपको पता ही होगा डूरंड रेखा, डूरंड रेखा भारत पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच, ठीक है। मैकमोहन रेखा भारत और चाइना, रेड क्लिफ हो गया भारत और पाकिस्तान। शून्य रेखा में कौन सा हो गया? त्रिपुरा और बांग्लादेश। एलओसी में लाइन ऑफ कंट्रोल पता ही है, भारत पाकिस्तान। हाँ, एलएसी में आपका हो जाता है चाइना, ठीक है। चीन नियंत्रण, हाँ, ऐसे ही पूछता है कि कौन सी रेखा। नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन तो बनाता है, हाँ बिल्कुल। ऑप्शन में 2-4 देश डाल देगा, जैसे चाइना डाल दिया, पाकिस्तान डाल दिया, ठीक है, और ये आपका अफगानिस्तान डाल दिया। हाँ, उसी में से आपको चूज करना होता है। अब ये कुछ है कि जैसे भारत के राज्यों का कौन सा युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी है, तो आपके लिए आसानी होगा, बताया था। सबसे पूर्वी क्या था बताओ? सबसे पूर्वी और पश्चिमी क्या बताया था? ईस्ट में कौन सा राज्य था? हाँ, अरुणाचल प्रदेश। और पश्चिम में आपका क्या था? गुजरात था। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? हाँ, डी हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन यूपीएससी में आए हुए हैं, आप लोग यूपीएससी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसमें कह रहा है यदि आप कोहिमा से कोट्टयम की यात्रा करते हैं, ठीक है, यानी यात्रा सड़क मार्ग से आप करते हैं, तो मूल स्थान गंतव्य स्थान को मिलाकर कितने राज्यों से होता है? तो ये 7 राज्यों से होकर गुजरता है, ठीक है। नागालैंड, असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। अब जैसे कुछ आइडिया दे देते हैं, कुछ बेसिक आइडिया दे देते हैं। जैसे मान लो कि आपको यहाँ से नॉर्थ ईस्ट से आपको साउथ में आना है, ठीक है। तो अगर आप नॉर्थ ईस्ट से आ रहे हैं, मान लो कि अरुणाचल प्रदेश से आ रहे हैं, तो अरुणाचल प्रदेश से अगर आप आ रहे हैं, तो सबसे पहले कौन सा स्टेट आप, हाँ, अरुणाचल प्रदेश से इधर आएंगे, आपको इधर आना है, केरला में आना है। तो सबसे पहला स्टेट जो आपको क्रॉस करना होगा वो असम ही होगा। मतलब अगर आप नॉर्थ ईस्ट से आ रहे हैं ना, तो सबसे पहला स्टेट जो क्रॉस करना है वो आपको असम करना है। उसके बाद आप कहाँ जाएंगे? इधर आ गए, इधर नहीं जाएंगे चूँकि लंबा हो जाए, हमें सबसे मिनिमम स्टेट क्रॉस करना है। तो मिनिमम में हम इधर आ गए, वेस्ट बंगाल, ठीक है। उसके बाद में कहाँ आएंगे हम? उड़ीसा आ जाएंगे, फिर हम इधर आएंगे, आंध्र प्रदेश आएंगे, चूँकि इधर से आएंगे ना, है ना, इधर से ही तो आ जाएंगे साउथ लेकर। फिर हम कहाँ गए?
कर्नाटका, उसके बाद में इधर से हम केरल, तो हमें मिनिमम स्टेट। तो ये भी क्वेश्चन यूपीएससी में आया हुआ है जो आप लोगों ने सॉल्व किया है। ऐसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैंने कोशिश की आप लोगों को समझाने का, ठीक है बच्चों। मैंने कुछ बेसिक चीज़ों से आपको समझाने का प्रयास किया ताकि आप लोगों को आगे पढ़ने में दिक्कत ना हो। आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।